जम्मू कश्मीर के खिता पीर पंचाल के सियासी लीडरान फसादात की जड़ क्यों बनते जा रहे हैं, क्यों आवाम को गुमराह किया जा रहा है और दोनों कम्युनिटीज के बीच में फसाद करवाया जा रहा है, इसी के ऊपर बात करेंगे। याद रही कि मरकजी सरकार की तरफ से 370 मनसूख होने के बाद जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस शुरू हुआ। वहीं शेड्यूल कास्ट के साथ साथ शेड्यूल ट्राइब को भी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए सीटें रिजर्व की गई। जैसे ही सीटें रिजर्व करने का मामला सामने आया तो सियासी लीडरान ने कुछ और ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दी। लेकिन यहां मैं कहूंगा कि हक मांगने का भी हक है और हक का तहफ़्फ़ुज़ करना भी उसका हक है कि वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ात को लेके मुतालबात कर सकता है। अपने हक मांगने के लिए वो मुतालबात कर सकते हैं, वो सरकार का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं, वो सड़कों के ऊपर भी आ सकते हैं। इससे पहले भी रहा है और आईन हिंदुस्तान के अवामी लोगों को यानी कि आवाम को, शहरियों को जो है इजाज़त जो है वो देता है। लेकिन पीर पंचाल में एक नई सियासी जंग जो है वो इस वक्त चल रही है, जो एक बड़े पर्दे के पीछे चलती जा रही है और पर्दे के पीछे की वजाहत भी जो है वो मैं जरूर करूंगा। लेकिन उस बयान पे पहले मैं आऊंगा कि जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल में सियासी लीडरान अपने मफादात के लिए, लोगों की हकूक के लिए नहीं, सिर्फ अपने मफाद के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल में गुज्जर वर्सेस पहाड़ी जो है वो लड़ाई लगवा रहे हैं। पहले हम उस शख्स की बात करेंगे जिसका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल में सीटें तो रिजर्व हो गई लेकिन हमें नींद नहीं आई। हमने सोचा कि राजपूत कौम के ऊपर, सैयद कौम के ऊपर, जलाल कौम के ऊपर, मिर्जा कौम के ऊपर, हिंदू कौम के ऊपर, डोगरा कौम के ऊपर अब ये कौमें जो है वो गुलाम बनती जा रही हैं। ऐसी ही तकरीर जो है वो देखने को मिली। आइए जानते हैं पहले इस रिपोर्ट में कि ऐसे लीडरान का क्या कहना है। मैं तुझे भी दसना कि जिला असा वो चीज पढ़ी और जिला असा ने उसने अंदर देखा कि सीटा तो मारो रिजर्व होने वाली है। तो यकीन मानो मेरा रब हुआ है कि उस वक्त नींद भी नहीं आ रही सी। दिल में ऐसी कि एक कौम जड़ी अपने आप की राजपूत आनी है, जट आनी है, सैयद आनी है, मिर्जा आनी है, शर्मा आनी है, गुप्ता आनी है, ये गुलामी की तरफ जान गए लोग। प्लीज रिकॉर्ड लगा के मैं कुछ चीज़ा होगा था मैं कि ये आज लोग गुलामी की तरफ जा रहे हैं। कल अगर ये एडवोकेट एहसान मिर्जा था जो इस तरह की इश्तियाल अंगेज तकरीर और आवाम के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों से जागने की जरूरत है। हक मांगने का हक है और हर हक का तहफ़्फ़ुज़ करना भी उसका हक है कि वो अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, अपने मुतालबात को लेके जिस तरह से भी सरकार से मांग करे उसका हक है। और हक मांगने का वाले का भी ये हक है कि वो दरवाजा सरकार का खटका सकता है, वो अब सड़कों के ऊपर भी आ सकता है, वो सरकार से मांग कर सकता है कि हमारे हक जो है वो यहाँ पे रखा जाए, हमें दिया जाए। लेकिन ऐसे लीडरान की तरफ से तकरीर के जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल में सीटें रिजर्व की गई और राजपूत, मिर्जा, डोगरा हो चाहे वो सैयद हो, वो अब जो है वो यहाँ पे गुलामी की जिंदगी जिएगी। ऐसी तकरीर करना ऐसे लीडरान को शोभा जो है वो नहीं देती है, जो आवाम के बीच में इस तरह की नफरत अंगेज तकरीर करके और फिर वो कैमरा बंद करवाया गया, कहा गया कि आप कैमरे को बंद कीजिए। और बंद करवाने का मतलब यह है कि पर्दे के पीछे आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आपकी सच्चाई जो है वो आवाम के बीच में ना आ जाए। ऐसी ही कुछ वीडियोस जो है वो लगातार, चाहे वो गुजर बकरवाल हूं या पहाड़ी तबका के अफसरान हूं, चाहे वो टीचर हूं, उनको भी जो है वो बाज आना चाहिए और इंतजामिया को भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो लाखों के हिसाब से तनख्वाहें ले रहे हैं और स्टेज के ऊपर कौम को बांटने की तकरीर कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो सरकार को, इंतजामिया को जो है वो कड़े इक़दाम जो है वो उठाने चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक उस्ताद अगर कौम को बांटने की, कौम के खिलाफ बात कर रहा है तो वो अपने स्कूल में अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगा? क्या ऐसे उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को एक
سسٹم کے اندر رہنا چاہیے جو اس طرح کی تقریر کر کے اپنے بچوں کے اندر یا اپنے عوام کے بیچ میں بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس سے ایک طالب علم جو اسکول میں اس سے جو پڑھنا ہے، جو شکشا لینی ہے، اس سے وہ کیا لے گا کہ یہی کہ میرا استاد بانٹنے کا کام کر رہا ہے تو مجھے بھی بانٹنے کا کام کرنا ہے، مجھے بھی گجر اور پہاڑی کے نام پہ جو ہے وہ یہ سیاست کرنی ہے۔ اگر اس طرح کی سیاست چند دن اور رہی تو مجھے لگتا ہے یہ بڑے ہی موڑ پہ آ جائے گی، اس موڑ پہ آ جائے گی جہاں فسادات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے لیڈران کے خلاف، چاہے وہ گجر بکروال ہوں یا پہاڑی ہوں، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، عوام کو بھی جو ہے وہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ سرکار کو فیصلہ جلد سے جلد کرنا چاہیے، حقدار کو حق دینا چاہیے، اور جو حق کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے حق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، ان کے اوپر بھی سرکار کو واضح پالیسی جو ہے وہ بنانی چاہیے، تاکہ اس طرح کی جو لڑائی جو ہے وہ ان دنوں میں چل رہی ہے وہ نہ ہو۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کشمیر سے ہوتے ہوتے جو پیر پنچال میں اختتام پذیر سرکار کی طرف سے یہاں پہ پیدل چلو مارچ کو روکا گیا، کیا یہ صرف جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے بیچ میں لڑائی لگوائی جا رہی ہے؟ سرکار کو ایسی چیزوں کے اوپر نوٹس کرنا ہوگا اور لوگوں کو روکنا ہوگا، تاکہ یہ کل اس دہانے پہ نہ پہنچ جائے، اس موڑ پہ نہ پہنچ جائے، تاکہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ بچے، آنے والی نسل جو ہے وہ نفرت نہ کرے۔ ایسے نفرت انگیز چاہے وہ سیاسی لیڈران ہوں، چاہے وہ اس طرح کی موومنٹ ہوں، ان کے خلاف جو ہے وہ عوام کو اٹھنا ہوگا۔ اور میں سلام کرتا ہوں آخر میں کہ آج راجوری میں پیر پنچال جوڑو مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، کہ جو لوگوں کے بیچ میں نفرت انگیز تقریر کر کے نفرت ڈالی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کے سے اور ایسے سیاسی رہنماؤں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ایسے اساتذہ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے جو عوام کے بیچ میں تقریر کر کے وہ سکول کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کو کیا تعلیم دیں گے۔ ایسے اساتذہ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، بنے رہیے مزید خبروں کے لیے دی ایکسس پوائنٹ کے ساتھ۔ شکریہ۔